दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आरएसएस के पूर्व प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या आरएसएस का सच बदलना चाहते हैं? आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने आरएसएस की न सिर्फ महिमा मंडन किया, गुणगान किया, बल्कि इस मौके पर स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब आरएसएस का महिमा मंडन करते हुए एक सिक्का भी जारी कर दिया गया है। और जैसे ही ये सिक्का जारी हुआ, इसको लेकर दोस्तों सियासी घमासान मच गया। आरएसएस के इतिहास को बताया जाने लगा। उसके स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस की भूमिका के बारे में चर्चा होने लगी। आरएसएस कितना संविधान प्रेमी है, कितना अंबेडकर प्रेमी है, इसको लेकर इस समय पूरे देश भर में चर्चा छिड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही संघ की शताब्दी वर्ष पर 100 रुपये का सिक्का जारी किया, कई सारे लोगों ने आरएसएस को फिर से बैन करने की मांग तेज कर दी है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि आरएसएस को अब बैन कर दिया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर लोग आवाज उठा रहे हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो की शुरुआत इस तस्वीर से करना चाहता हूं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इसका आप सबसे पहले देखिए, इस पर भारत माता की तस्वीर है और संघ के स्वयं सेवक उन्हें नमन कर रहे हैं। और ये पहला मौका है जब भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर अंकित की गई है। दोस्तों, ये 100 रुपये का सिक्का आप देख सकते हैं, ये 100 रुपये का सिक्का है। ये तो 100 रुपये के सिक्के को जरा गौर से देखिए आप लोग। यहाँ अगर आप पीछे देखेंगे, सिक्के के पीछे तो यहाँ भारत माता की तस्वीर है और यहाँ स्वयं सेवकों को नमन करते हुए भारत माता की तस्वीर के सामने नमन करते हुए दिखाया गया है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा किया जा रहा है कि भारत माता के हाथों में तिरंगा क्यों नहीं है? क्यों दूसरा ध्वज इनके हाथों में लगाया गया है? भारत माता के हाथों में तिरंगा क्यों नहीं है? इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आरएसएस का देश की आज़ादी में क्या योगदान था? आरएसएस की क्या उपलब्धियां हैं? वहीं ये सिक्का जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खुद कष्ट उठाकर दूसरों के दुख दूर करना हर स्वयंसेवक की पहचान है। लंबे समय तक सरकारें जिनसे अछूती रहीं, संघ ने उनकी संस्कृति परंपराओं को प्राथमिकता दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आरएसएस के प्रचारक बने हुए हैं। आरएसएस की न सिर्फ तारीफ कर रहे हैं, बल्कि अब उसकी याद में 100 साल पूरे होने पर सिक्का भी जारी किया गया है, जिसको लेकर दोस्तों कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आरएसएस का गुणगान क्यों किया जा रहा है? क्या इसीलिए अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए, तिरंगे का बहिष्कार करने के लिए, आजादी के महानायकों से नफरत करने के लिए, बाबा साहब को अपशब्द कहकर उनकी फोटो जलाने के लिए, संविधान की प्रतियां फूंकने के लिए, देश के पहले आतंकवादी और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रेरित और पोषित करने के लिए, सरदार पटेल द्वारा हिंसा और नफरत के लिए आरएसएस पर बैन लगने के लिए, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर आजादी के आंदोलन के दमन कैसे किए जाएं उसके तरीके सुझाने के लिए, भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और तमाम क्रांतिकारियों को अराजक कहने के लिए, 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, या 1942 के भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बंगाल में सरकारें चलाने के लिए, शुरू से मनुस्मृति की वकालत करने के लिए जो महिलाओं को सदैव आश्रित रहने की सीख देती है, महिलाओं को दोयम दर्जा समझने के लिए और देने के लिए अपनी संस्था तक में जगह नहीं दी गई है, हाशिए पर पड़े लोगों को निम्न श्रेणी का समझने और मानने के लिए, सामाजिक न्याय और आरक्षण की खिलाफत करने के लिए, आज तक एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी आदिवासी प्रमुख न चुनने के लिए, घोर सांप्रदायिक और घोर जातिवादी होने के लिए, आखिर किस चीज के लिए आरएसएस का महिमा मंडन किया जाए, आरएसएस का गुणगान हो? ये जो लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस का महिमा मंडन किया, ये असल में बौखलाहट है कि किसी भी तरह उसे कुछ मान्यता मिल जाए। दोस्तों, ये जो वीडियो देखा है आपने, ये कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुरनेत हैं। सुप्रिया सुरनेत साफ तौर से कह रहे हैं कि ये जो संगठन है ये महिला विरोधी है, SC ST OBC बहुजन विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है। आज तक कोई भी आरएसएस चीफ SC ST OBC नहीं बन पाया। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? वहीं आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर बहुजन लेखक क्रांति कुमार लिखते हैं, आरएसएस केवल एक नाम का सांस्कृतिक संगठन है।
दरअसल ये एक विशेष जाति का संगठन है जो वर्ण व्यवस्था को कायम रखने के लिए काम करता है, ताकि समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, मणिक, कायस्थ, खत्री और वैद्य जाति की हेजमनी समाज पर बनी रहे। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी। 100 साल पूरा कर लिया इस संगठन ने। इन 100 सालों में आज तक कोई भी सरसंघचालक ओबीसी, SC, ST नहीं हुआ है। आरएसएस हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और सांप्रदायिकता की राजनीति करता है, लेकिन ये सब दिखावा है। स्वर्ण अल्पसंख्यक हैं, उन्हें अपनी हेजमनी खोने का डर दिन रात सताता रहता है। आजादी की लड़ाई की कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को संघ संरक्षण देता रहा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा। ये आरएसएस वाले तो देश के आजादी के खिलाफ थे। बोलो कितने लोग तुम्हारे जेल में गए, बोलो तुम्हारे लोग कितने सूली पे चढ़े। वहीं इस बीच सोशल मीडिया पर कई सारे लोग कह रहे हैं कि अब आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। आरएसएस इस देश में जातिवाद, सांप्रदायिक जहर घोलने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसे अब बैन करने की जरूरत है। दोस्तों, कल भी एक तस्वीर वायरल हुई थी जेएनयू से, जहां पर आरएसएस की शाखा लगाई गई थी जेएनयू में, और तब भी लोगों ने विरोध किया था कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आखिर आरएसएस की शाखा लग रही है, उससे क्या देश को मिल जाएगा, आरएसएस की शाखा से देश को क्या भला हो जाएगा। इसको लेकर भी लोगों ने सवाल खड़े किए, और अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया आरएसएस को बैन कर दो। जैसे सरदार पटेल जी ने आरएसएस को बैन कर दिया था, फिर से आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल, आरएसएस को बैन कौन करेगा? आरएसएस का गुणगान अगर सत्ताधारी पार्टी के लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, तो फिर आरएसएस को बैन कौन करेगा? और कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राज किया, आज कांग्रेस पार्टी आरएसएस को बैन करने की बात कह रही है, उसकी कमियों को गिना रही है, तो फिर कांग्रेस ने कदम क्यों नहीं उठाया? जवाहरलाल नेहरू जी ने क्यों नहीं बैन किया? इंदिरा गांधी जी ने क्यों नहीं बैन किया? और तमाम सरकारें थी कांग्रेस की, उसने आरएसएस को बैन क्यों नहीं किया? दोस्तों, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय आरएसएस की तारीफ कर रही है और अपना आदर्श सावरकर को, गोलवलकर को मानती है। इस समय सावरकर को लेकर एक सच दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया में। इस बीच 1939 का एक बयान सावरकर का दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। यहाँ देखिए, लिखा है कि आई फील नो हेजिटेशन इन मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ लिखा है कि मुझे कोई हिचक नहीं होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिश्ता बनाने में। बीजेपी कॉल्स हिम ए फ्रीडम फाइटर। तो जिन लोगों ने, कहा जा रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों से पेंशन ली, माफी मांगी, आज बीजेपी उन्हीं को कह रही है सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर हैं। और आपने कांग्रेस के उस वीडियो में देखा जो कांग्रेस ने जारी किया है, उसमें साफ तौर से कह दिया गया कि किसी भी सत्याग्रह में, किसी भी आंदोलन में आरएसएस ने भाग नहीं लिया। जब आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग ही नहीं लिया, तो फिर देशभक्त कैसे है आरएसएस? दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो आरएसएस है वो संविधान की प्रतिलिपियां भी जला चुकी हैं, अंबेडकर जी का अपमान कर चुकी है। कहा जा रहा है कि आरएसएस जो है वो देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाना चाहती है। आरएसएस को संविधान नहीं पसंद है, इसीलिए देश को वो मनुस्मृति से चलाना चाहता है। ऐसी बातें इस समय दोस्तों कही जा रही हैं। विपक्ष के तमाम नेता इस समय भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं और एक सुर में कहा जा रहा है कि आरएसएस को अब बैन कर देना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कौन करेगा बैन? वहीं बहुजन समाज के तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर सिक्के जारी हो सकते हैं। अंबेडकर जी के नाम पर सिक्के जारी कब होंगे, इसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आरएसएस को जिस तरीके से आजकल महत्व दिया जा रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री उसकी तारीफ कर रहे हैं, दोस्तों, आरएसएस की एक उपलब्धि मुझे आप लोग बताइए। आरएसएस ने देश के लिए ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है जो देश हित में है? आरएसएस की क्या उपलब्धि है? आप लोग भी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।